हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमने अपना पूरा 12 से 14 वर्षों का संघर्ष देखा है और दिया है जनता को। यही करते, अगर जीते हुए जनप्रतिनिधि इस पर खड़ा उतरेंगे तो हम उसमें क्या करने वाले, हम तो उसमें सहयोग करने वाले लोग हैं। लोगों ने सहयोग किया, अंतिम दिन तक लोगों ने कुछ चंदा आकर के दे गया, जिसके बदौलत हम चुनाव लड़े। लोग मैदान में थे तो सबका एक ही संकल्प था कि हमारा वार्ड का विकास कैसे हो, हमारा नगर परिषद का विकास कैसे हो। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, चूँकि मेरे पिताजी महेश प्रसाद शाह कांटी नगर परिषद से सभापति के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे और जनता ने मुझे दूसरे स्थान का दर्जा दिया है। और विपक्ष का एक मजबूत रोल होता है, तो विपक्ष में रहने के लिए हमको दूसरे स्थान का दर्जा दिया है। और सबसे पहले हम कांटी नगर परिषद के तमाम जनता जनार्दन का शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे और बधाई उनको कि एक अच्छे स्वच्छ माहौल में नगर परिषद का चुनाव संपन्न हुआ है। और उसके बाद तमाम जीते हुए जनप्रतिनिधियों, सभापति, उपसभापति एवं तमाम वार्ड पार्षद महोदय को मेरा नमस्कार, बधाई और शुभकामना है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला समय में 5 वर्षों के लिए जो जनता ने आपको भरपूर जन समर्थन दिया है, उसके आशा और विश्वास पर उतरने का काम करिए और जो उनसे आपने इस चुनाव के दौरान वादे किए हैं उस पर खरा उतरिए। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं भी इसमें आपको सहयोग करने वाला हूं और हम चाहते हैं कि आप जो भी वादा किए हैं सबको निभाइए, जनता के बीच जा कर के और जनता के बीच जा कर के निभाइए। चूँकि विपक्ष में रहना है हमको और पिताजी लगातार 20 वर्षों से नगर पंचायत की सेवा में मौजूद थे, लगातार 20 वर्षों तक सेवा किए, कभी भी चुनाव आज तक हारे नहीं। पहला चुनाव है जिसमें चुनाव में हमको हार का सामना करना पड़ा है। 20 वर्षों के नगर पंचायत के राजनीति में और 35 वर्षों के संघर्ष में कई उतार चढ़ाव देखे और पहली बार चुनाव हारे हैं नगर परिषद में सभापति के रूप में, तो निश्चित रूप से मेरे लिए ये थोड़ा दुखदायक है। लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। पिताजी का 35 से 40 वर्षों का लंबा संघर्ष है, हमने भी अपना स्वर्णिम 12 से 14 वर्षों का संघर्ष देखा है, समाज के बीच रहे हैं, समाज के दुख सुख में सहभागी बनने का काम किए हैं। तो निश्चित रूप से हमको भी आशा विश्वास था कि लोगों के बीच जनप्रतिनिधि के रूप में काम करें, लेकिन लोगों ने जो जनमत हमको दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, उसका कद्र करते हैं, उसका आदर करते हैं। और निश्चित रूप से जो आपने हमको विपक्ष का भूमिका अदा करने के लिए दिया है तो हम उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे और 5 वर्षों तक आपके सेवा में ज़रूर उपस्थित रहेंगे। भले ही आपने मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुना न चुना, उससे मेरे राजनीतिक जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लंबा संघर्ष है। ये संघर्ष निरंतर आगे की ओर चलता रहेगा और चलता रहेगा। हम जनता के बीच ही रहेंगे, जनता के बीच से कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। सत्ता और सिंहासन को बार बार हम उनके किए हुए वादे को याद दिलाने वाले लोग हैं और जहां भी कहीं भी कमियां महसूस होगी वहां आग्रह करेंगे, सचेत करने का प्रयास करेंगे। भले हमको सदन में जगह न मिला हो राजनीति करने के लिए, लेकिन सदन का बाहर आज भी जगह खाली है। दरी बिछा करके बैठ करके भी हम लोग विरोध का स्थान दर्ज कराने वाले लोग हैं। और जो भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद की बात करते थे, हम आशा विश्वास करते हैं एक एक काम जनता का एकदम निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और भय मुक्त होना चाहिए हमारा नगर परिषद कांटी, और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर परिषद कांटी होना चाहिए। हम ऐसा आशा और विश्वास करते हैं। कहाँ कमी रह गई चुनाव जीतने में? चुनाव जीतने में कई एक मुद्दे पर कमी रह गई, तो ये तो हमारा विचार है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ जब बैठेंगे, सब समीक्षा बैठक हम बुलाने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं का, तमाम वार्ड से हमारे जब कार्यकर्ता आएंगे तो उसमें हम उन सभी से विचार करेंगे कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई। उस पर बाद हम फिर इस विषय पर आपको बताने का काम करेंगे। आपको लगता है कि नया वार्ड जो जुड़ा, जो पंचायत से कट करके कहीं ना कहीं वहाँ पे कमी रह गई थी? हाँ, वहाँ पर विकास का बहुत अभाव था और वहाँ से जो जनप्रतिनिधि मैदान में थे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिला दूसरे प्रत्याशी को, और उन लोगों ने मैदान को खाली छोड़ दिया, जिसके कारण भी उस प्रतिनिधि को वहाँ बेनिफिट मिला। क्या रोल अदा रहेगा अब आपका नगर परिषद को लेकर के? हम तो पहले ही कहे हैं
हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हमने अपना पूरा 12 से 14 वर्षों का संघर्ष देखा है और दिया है जनता को। पिताजी का 35 से 40 वर्षों का संघर्ष है। तो जब संघर्ष पिताजी का 35 से 40 वर्षों का है, मेरा 12 से 14 वर्षों का संघर्ष है, तो हम संघर्ष के मैदान में डटने वाले लोग हैं। इस मैदान से हम कहाँ जाने वाले लोग हैं? जनता ने जो जनमत दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, उसका कदर करते हैं, और जो रोल हमको मिला है अदा करने के लिए, हम उसको अदा करने वाले लोग हैं। जनता के बीच रहेंगे, उसके सुख दुख में रहेंगे। लगता है विपक्षी ताकत मजबूत रहेगी? अब विपक्षी ताकत मजबूत रहेगी, विपक्षी ताकत कमज़ोर पड़ जाए और सत्ता में बैठे लोग अगर सही से जनता का सब सारा काम करते रहे और मतलब सबका काम निष्पक्ष रूप से निष्भाव रूप से होते रहे और भ्रष्टाचार मुक्त रहे, तो जनता का तो यही इच्छा रहता है। हमारा भी तो यही इच्छा है, हमारा भी तो यही सोच था। हम भी आते तो हम भी यही करते। अगर जीते हुए जनप्रतिनिधि इस पर खड़ा उतरेंगे तो हम उसमें क्या करने वाले, हम तो उसमें सहयोग करने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि जातीय समीकरण में कहीं फिट आप नहीं बैठ पाए थे, जिस कारण हार का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम जाति की बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम सब समाज को हमेशा से एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और चले भी हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जाति का संख्या क्या था, 2822 मतों के आसपास लोगों ने हमको मत दिया, और हमारी जाति का ज़्यादा से ज़्यादा कितना संख्या रहा होगा? बहुत होगा तो 400 से 500 के आसपास होगा, उससे ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इतना मत आया कहाँ से? तो हम सब समाज को लेकर के चलते हैं। और थोड़ा बहुत ही हो, प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक वार्ड में लोगों ने हमको अपना समर्थन दिया है, और निश्चित रूप से हम जाति की बात करने वाले लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी पुराना जो नगर पंचायत था, जो 14 वार्ड थी, उसमें किस प्रकार की स्थिति आपको लग रही थी चुनाव तक, क्योंकि परिणाम जो आए वो आपके पक्ष में नहीं था? देखिए, पहली बार चुनाव डायरेक्ट होना है, हुआ है। पहली बार डायरेक्ट वोटिंग से चुनाव हुआ है। पहले इस तरीके से चुनाव तो हुआ नहीं। तो आम लोगों में अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, खासकर वार्ड के पार्षद के प्रति खासा नाराज़गी थी, और वार्ड के पार्षद के प्रति जो नाराज़गी थी, और पिताजी मेरे उपाध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत इस चीज़ को हमको अथी करने का मिला। लेकिन कभी भी उपाध्यक्ष बने, पूर्ण बहुमत का सरकार जो कहते हैं कि कभी अध्यक्ष बनने का तो मौका मिला नहीं, पहली बार सभापति के रूप में मैदान में थे। तो इस चीज़ हमको कमी महसूस हुआ और इस चीज़ झेलना पड़ा हमको। धनबल का भी प्रभाव क्या हार में आपको दिखा? धनबल का प्रभाव कितना था, ये तो एक एक लोग जानते हैं। ये तो एक एक लोग जानते हैं। पूरा चुनाव ही धनबल पर लोगों ने लड़ा। हम तो भैया सब समाज के सहयोग से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। लोगों ने सहयोग किया, अंतिम दिन तक लोगों ने कुछ चंदा आकर के दे गया, जिसके बदौलत हम चुनाव लड़े। आज जानते हैं लोग, कोई आदमी अगर कह दे कि महेश प्रसाद शाह के या फिर उसके पुत्र ने कहीं भी धनबल का प्रयोग किया है क्षेत्रों में, कोई आरोप लगा दे इस तरीके का, धनबल कहीं ना कहीं कारण रही हार में। धनबल कारण तो रहा ही, और हम इसका समीक्षा करने वाले हैं। आगे क्या रोड मैप तैयार कीजिएगा आप? पूरा रोड मैप तैयार है। विपक्ष का रोल अदा करना है। विपक्ष में दूसरे नंबर का हमको दिया गया है दर्जा, लोगों ने दिया है। तो निश्चित रूप से लोगों का आशा भी होगा कि चलिए भाई विपक्ष यही है, तो हम विपक्ष का रोल अदा करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, जनता की समस्याओं के लिए लड़ने का काम करेंगे। और एक बात आपको बता देते हैं, तमाम वार्ड के तमाम निकटतम प्रतिद्वंदी जितने हैं, उन सभी के साथ भी हम बैठने वाले हैं। जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, हम एक निकटतम प्रतिद्वंदी संघ का गठन करने वाले हैं, और तमाम वार्ड के दूसरे पायदान या फिर तीसरे पायदान के जो लोग हैं, जो दूसरा स्थान पर या तीसरे स्थान पर रहे हैं, उन लोगों को भी से भी हम आशा करते हैं कि आप लोग भी मैदान में रहिए, पूरा रहिए, और हम लोग भी हैं। और हम लोग मतलब एक तरीके से नगर परिषद कैसे विकास की ओर आगे बढ़ सके, क्योंकि हम लोग मैदान में थे तो सबका एक ही संकल्प था कि हमारा वार्ड का विकास कैसे हो, हमारा नगर परिषद का विकास कैसे हो। तो कहीं ना कहीं जो मन में इच्छा था, उसको लेकर के जब मैदान में थे और जनता ने जो स्थान दिया, उसी स्थान में खुश होकर के जनता की सेवा में लगा रहना है। तो निकटतम प्रतिद्वंदी संघ का भी गठन करने वाले हैं आने वाले समय में, और उन सभी के सहयोग को, सत्ता और सिंहासन को बार बार आईना दिखाने का काम करेंगे, उनको किए हुए वादे याद दिलाने का काम करेंगे,
और हम तो पहले बोल दिए हैं, हमको ऑफिस में टेबल और कुर्सी नहीं मिला है बैठने के लिए, जनता ने दूसरे स्थान का दर्जा दिया है, तो हम बाहर में, ऑफिस के बाहर में दरी बिछाकर बैठने वाले भी लोग हैं। और जहाँ जब कमी महसूस होगा वहाँ जनता के सहयोग से, जनता को साथ लेकर के और दरी बिछा करके भी मैदान में रहने का काम करेंगे। जनता से कभी दूर नहीं होने वाले हैं हम।